मंडला से इस वक्त खबर जहां पर गौ तस्करों के घर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ओवैसी के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार भी किया है। यह मध्य प्रदेश है, हैदराबाद नहीं। डॉक्टर मोहन यादव यहां बीजेपी सरकार जो है गुंडई शरारती तत्वों से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है, ये बात उन्होंने कही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ओवैसी की यह दृष्टि हो सकती है। साथियों ने कहा कि जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं उसको भी लज्जित करते हैं। अपराध कोई भी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार होगी। अपराध कोई भी करे, अपराधी कोई भी हो, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये कई सारी बातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। क्योंकि गौ तस्करों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कमेंट किया था एक्स पर पोस्ट करते हुए, और इसके सिलसिले में उन्होंने कहा, ओवैसी के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, ये मध्य प्रदेश है, हैदराबाद नहीं है। यहां बीजेपी सरकार गुंडई और शरारती तत्वों से निपटने के लिए हरदम तैयार है। और यह भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ओवैसी की इस तरह की दृष्टि हो सकती है। जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं उसको भी लज्जित करते हैं, ये बात भी उन्होंने कही। और यह भी कहा कि अपराधी कोई भी हो, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंडला से खबर आई थी, गौ तस्कर पकड़े गए थे और उसके बाद गौ तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई थी, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए थे। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी बात कही है, अपनी प्रतिक्रिया दी है बड़े तल्ख अंदाज में। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो। को बात पहुंचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। को बात पहुंचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। और अंकित रजक इस वक्त मंडला से हमारे सहयोगी सीधे घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई, वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी। उनसे बात करते हैं। अंकित, असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी की और असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी को लेकर अब बड़ी तल्ख यहां पर जब बात बयान दिया है मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ उनसे सवाल पूछा गया था और क्या प्रतिक्रिया वो उन्होंने दी है मुख्यमंत्री ने? अंकित बताइए जरा, आप स्क्रीन पर हैं। जी बिल्कुल ही, ये जो घटना है गौ तस्कर को लेकर प्रशासन और शासन की बहुत बड़ी कार्रवाई है मध्य प्रदेश में, जहां पर 11 मकान तोड़े गए हैं। 11 जब IBC 24 की टीम मंडला के दैनपुर के पास भैंसावही गांव में पहुंची तो जानकारी लगी कि 11 नहीं 15 से 16 ऐसे घर थे जहां पर प्रशासन की तरफ से तोड़े गए थे। इसी दौरान एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सईद अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। इस पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उन पर टीका टिप्पणी करी है। और जब IBC 24 की टीम यहाँ पर भैंसावही गांव में पहुंची तो यहाँ के गांववासी को कहना था कि ये हमारे पे जो कार्रवाई हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले शासन प्रशासन को नोटिस देना था, उसके बाद ही कार्रवाई करनी थी, क्योंकि बारिश का जो मौसम है वो चालू हो गया है। जून जुलाई का समय चल रहा है और यहाँ पर जो है किसी के यहाँ शादी चल रही थी, किसी के यहाँ ब्याह चल रहे थे, किसी के यहाँ थोड़े से कार्यक्रम चल रहे थे। इस दौरान ही सरकार ने, उनका कहना है कि कार्रवाई करने के पहले नोटिस नहीं दिया और आकर हमारा तहस नहस कर दिया। तो अंकित, आप चूंकि मौके पर पहुंचे हैं, आपने वहां पर जाकर तमाम चीजों को देखा भी, ये कार्रवाई को होते हुए भी, कितने घर हैं जिस पर कार्रवाई की गई? और दूसरा ये, प्रशासन की तरफ से इस मसले पर क्या कहा जा रहा है? और जिनके घर टूटे हैं और जिन्हें गौ तस्कर के रूप में जिनके ऊपर आरोप लगे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्या दोनों ही पक्षों का कहना है? जी बिल्कुल ही, यहाँ पर जब प्रशासन शासन का बुलडोजर चला तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो भाग निकले, जिसपे से एक पकड़ाया गया, बाकी सारे के सारे रात का वक्त था, सारे के सारे लोग पहले ही यहाँ पर निकल गए थे।
जब 150 से ज्यादा जब शासन प्रशासन को अवशेष मिले, उसी दौरान प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई थी। और खास तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का ही इन पे सख्त निर्देश थे कि जिन पर भी ये सबूत अवशेष मिले हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और 11 नहीं 15 मकान यहाँ पर टूटे हैं। जब यहाँ हमारी टीम ने पहुंचकर देखा तो 15 मकान यहाँ पर टूटे मिले हैं। अंकित, अगर एक बार आप अभी दर्शकों को बता सकें अभी क्या कार्रवाई वहां पर जारी है और पीछे किस तरह का नजारा है, अगर संभव हो तो बताइएगा एक बार। जी बिल्कुल ही, मेरे तरफ आप पीछे तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से जो बुलडोजर चलाया गया तो लोगों के घर टूटे गए हैं और इन्हें मौका नहीं दिया गया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें मौका मिलता तो जरूर हम घर में जो गाड़ी थी, राशन पानी था और बारिश के समय जो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे हमारी अलमारी हो, फ्रिज हो, कहते हैं पलंग पेटी हो, रहने का बिस्तर, खाने का पानी दाना, जहां तक कि पैसे भी जो है वो घर के अंदर दबे हुए हैं, जिन पर यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं इन पर काफी इफेक्ट नजर आ रहा है। और साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है इनके जो गिनती घर टूटे हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं जो इन पे धमका रहे हैं बुरी तरह से कि यहाँ पर अगर किसी भी कोई पनाह देता है तो उनका भी घर तबाह कर दिया जाएगा। ऐसा आरोप यहाँ के जो लोग हैं जिनके मकान टूटे हैं 15-16, वो लोग यहाँ पर प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं। चलिए अंकित, आप नजर बना के रखिए और भी तमाम रिपोर्टिंग के जरिए जो लोग वहां पर कह रहे हैं उनकी भी रिएक्शन और इसके बाद प्रशासन इस पूरे मसले पर क्या कहता है ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आप नजर बना के रखिए। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।